नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल मेरा मंच अमित राज पर। मैं हूं अमित राज और हमारी सीरीज शिक्षा का सौदा प्राइवेट स्कूल की लूट में हम आज तीसरे पड़ाव पर हैं। पहले हमने देखा नामांकन का खेल, फिर किताबों का काला धंधा। आज बात होगी उस बोझ की जो हर साल माँ बाप की कमर तोड़ देता है। आज का एपिसोड है फीस बढ़ोतरी का फॉर्मूला। सोचिए, एक साल आपकी फीस 10,000 थी, अगले साल वो 15,000 कैसे हो गई? डेवलपमेंट चार्ज, स्मार्ट क्लास फीस, एक्स्ट्रा एक्टिविटी, नाम अनेक, लेकिन जवाब एक भी नहीं। स्कूल हर साल फीस क्यों बढ़ाते हैं और माँ बाप की आवाज क्यों दबा दी जाती है? आज हम इस फॉर्मूले का सच उजागर करेंगे। तैयार है ना? चलिए एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी सुनते हैं। दिल्ली के पास एक कस्बे में रहता है अशोक। अशोक एक प्राइवेट कंपनी में क्लर्क है। उसकी सैलरी 25,000 रुपये महीना। 2 बेटियां हैं, प्रिया और नेहा। दोनों एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ती हैं। अशोक अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए हर महीने कटौती करता है ताकि उनका भविष्य बेहतर हो। जुलाई का महीना था। स्कूल से एक नोटिस आया। लिखा था, इस साल से फीस बढ़ रही है। 12,000 सालाना थी, अब 18,000 होगी। साथ में 2,000 डेवलपमेंट चार्ज और 1,000 स्मार्ट क्लास फीस अलग से। अशोक के होश उड़ गए। उसने हिसाब लगाया। दोनों बेटियों की फीस अब 42,000 सालाना। उसकी आधी से ज्यादा सैलरी सिर्फ फीस में चली जाएगी। उसने अपनी पत्नी रेखा से कहा, यह कैसे मैनेज करेंगे? पिछले साल भी तो फीस बढ़ी थी। अशोक स्कूल गया, प्रिंसिपल से मिला, पूछा, सर हर साल फीस क्यों बढ़ रही है? स्कूल में तो कोई नई सुविधा नहीं दिखती। प्रिंसिपल ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, खर्च बढ़ गया है। टीचरों की सैलरी, बिल्डिंग का मेंटेनेंस, सब महंगा हो गया। अशोक ने कहा, लेकिन पिछले साल भी यही कहा था और पीटीए में हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? प्रिंसिपल ने हंसते हुए कहा, पीटीए तो बस नाम का है, फैसला हमारा है। फीस नहीं दे सकते तो दूसरा स्कूल देख लें। अशोक टूट गया। वो घर आया और रेखा से बोला, मुझे लगता है नेहा को स्कूल से निकालना पड़ेगा। 2 बच्चों की फीस नहीं दे सकता। रेखा रो पड़ी। उसने कहा, एक बेटी का सपना कैसे छोड़ दें? मैं मायके से पैसे मांगूंगी। अशोक चुप रहा। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। अगले दिन उसने देखा कि स्कूल के बाहर नई एसयूवी खड़ी थी, प्रिंसिपल की। अशोक सोचने लगा, हमारी फीस से इनकी गाड़ियां चमक रही हैं और हमारी बेटियां स्कूल छोड़ रही हैं। तो ये है फीस बढ़ोतरी का फॉर्मूला। हर साल स्कूल एक नया बहाना, डेवलपमेंट, स्मार्ट क्लास, एक्टिविटी। लेकिन सच क्या है? भारत में नियम कहता है कि प्राइवेट स्कूल फीस बढ़ाने से पहले सरकार से इजाजत लें। लेकिन कितने स्कूल ऐसा करते हैं? ज्यादातर इस नियम की धज्जियां उड़ाते हैं। पीटीए यानी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का ढोंग रचते हैं। लेकिन वहां मां बाप की नहीं, स्कूल मालिक की चलती है। और वो बढ़ी हुई फीस कहां जाती है? स्कूल की बिल्डिंग वहीं पुरानी, टीचरों की सैलरी वहीं कम, सुविधाएं वहीं टूटी फूटी। फिर पैसा जाता कहां है? मालिकों की जेब में। एक स्कूल के अकाउंटेंट ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, फीस का 60% हिस्सा मुनाफे में जाता है, बाकी सिर्फ दिखावे के लिए खर्च होता है। यानी ये फॉर्मूला बच्चों की पढ़ाई के लिए नहीं, स्कूल की कमाई के लिए है। दोस्तों, ये फीस बढ़ोतरी का फॉर्मूला सिर्फ अशोक की कहानी नहीं है। ये हर उस परिवार की सच्चाई है जो अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है। सवाल ये है, क्या हम हर साल ये बोझ सहते रहेंगे? क्या स्कूलों को हमारी मजबूरी का फायदा उठाने की छूट मिलनी चाहिए? मेरा मंच अमित राज इस लूट के खिलाफ आपकी आवाज बनना चाहता है। अगर आपके बच्चों की फीस भी हर साल बढ़ रही है, अगर आपकी बात भी दबाई जा रही है, तो कमेंट में अपनी कहानी बताइए। आपकी एक आवाज इस सच को लाखों तक पहुंचा सकती है। और हां, अगर आपको ये हकीकत जानना पसंद आया तो हमारे चैनल मेरा मंच अमित राज को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो घंटी का बटन भी दबा दें ताकि अगला एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अगली बार हम बात करेंगे शिक्षा या व्यापार। तब तक जागते रहिए, सवाल उठाते रहिए और इस मुहिम का हिस्सा बनिए। नमस्ते।